हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में समझेंगे। तो ये न्यूज़ है, आज आया है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज़ ए फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम इन्वॉल्विंग द स्टेट that aims to provide pakka house with a minimum area of 25 square meter with basic amenities to people in rural areas who are homeless or live in कच्चा and dilapidated house। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के बारे में है, ये क्या है ना कि ये सेंट्रल का स्कीम है, ठीक है। इसमें सेंट्रली इसको बनाया है उनका स्कीम में। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेट सब में ना, जितना भी हम लोगों का स्टेट है, कितना स्टेट है हम लोगों का, स्टेट हम लोगों का 30 है, ठीक है। तो इसमें जो आदमी कच्चा घर में रहता है, कच्चा मतलब झुग्गी झोपड़ी ये घर में रहता है, उसको पक्का मकान देने का योजना है। इसमें क्या योजना है, इसमें जो 25 स्क्वायर मीटर का एरिया का वो पक्का घर बनाने के लिए अलाउ करता है ये स्कीम है, ठीक है। तो जिनका घर नहीं है या झुग्गी झुपड़ी या कच्चा घर में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। तो उसके बाद समझते हैं, ईच बेनिफिशियरी विल गेट फंड्स अप टू 1.2 लाख इन द प्लेन्स and from 75,000 to 1.3 lakh in the hilly state and difficult areas and tribal and backward districts under the integrated action plan। तो इसके तहत सरकार आपको 1,20,000 रुपया, जो हम लोग का प्लेन एरिया में रहते हैं, समतल एरिया में, पहाड़ी एरिया नहीं, जो समतल एरिया है वहाँ पर 1,20,000 देगी सरकार आपको मकान बनाने के लिए। और जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में जाना बहुत दिक्कत है, वहाँ गाड़ी या आने जाने का आवागमन जो सही नहीं है, उस जगह में आपको, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, जो आदिवासी लोगों का डिस्ट्रिक्ट्स है, आदिवासी या हम लोगों का जो बहुत मतलब जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ उस एरिया में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उस जगह में हम लोगों का एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है। उसके तहत सरकार जो है 75,000 से 1,30,000 रुपया देती है पक्का घर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके तहत जो फंड है, जो फंड दिया जाएगा, वो फंड ना 60:40 में रेशियो में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें 60% जो फंड है वो सेंटर देगी और 40% जो फंड है वो आपका स्टेट का जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, राज्य की सरकार, वो देगी, ठीक है। तो इसमें जो टारगेट है ना, 2024 का मार्च महीने तक हम लोगों का पूरा 2,95,00,000 घर बना के देने के लिए है, ठीक है। इसके बाद में समझते हैं कि क्या है उसके बाद। ये बहुत अच्छा जानकारी है, हम लोगों सब तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री घर आवास योजना है, बट ये क्या है, किसको मिलता है, कैसे कोई आदमी एलिजिबल है कि नहीं है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं कि हु मेक्स द कट। तो एलिजिबल कौन कौन है उसके बारे में बताता है। तो हाउस होल्ड without shelter, household living in the 0, 1 or 2 room houses with kacha wall and kacha roof, destitute or living on alms, manual scavenger, primitive tribal groups and legally released bonded labor। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, जो हाउस होल्ड जो है ना, जिनका कोई घर नहीं, बसेरा नहीं है, जो हाउस होल्ड मतलब जो परिवार वर्ग जो है, वो उनका कोई बसेरा नहीं है, उनका कोई एक ठो रूम या रूमें बिल्कुल नहीं है। देखे होंगे रास्ते में जाते समय बहुत सारा परिवार अपना रोड में पॉलीथिन डाल के रहता है, तो वो सब जैसे उनको कच्चा
वो कच्चा वाल है, या बस्ती में भी देखिएगा कि रहते हैं, उनका मिट्टी का घर है, ठीक है, कच्चा मतलब मिट्टी का घर, खपरे का जो उसका छत है, खपरा का छत है। तो या जो लोग भिखारी है, नॉर्मली भीख मांग के अपना गुजारा बसेरा करता है। मैनुअल स्कैवेंजर मतलब जो नाला या कचरा साफ करता है, ये सब आदमी। और जो ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल मतलब जो पिछले वर्ग के आदमी या पिछड़े वर्ग के जाति जनजाति, ये सब। ये और कौन है, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर, तो जो बंधुआ मज़दूर हैं। जो बंधुआ मज़दूर क्या है कि जिनको मज़दूरी करता है अपना, उनको पैसा उतना सही से देता नहीं है, उसका जो नॉर्मली ठाकुर लोग उनके अंडर में जो काम करता है, तो बंधुआ मज़दूर वो सब है। और कौन एलिजिबल नहीं है, ये सब एलिजिबल है जो मैंने पहले बोला। और अब नॉट एलिजिबल कौन कौन नहीं है, तो ऑल हाउस होल्ड विथ पक्का रूफ एंड वॉल एंड दोज विथ मोर देन 2 रूम्स। तो जितना भी घर है जिनका पक्का छत है या पक्का दीवार है, जिनका एक से ज़्यादा रूम है, और ऑल हाउस होल्ड्स विथ मोटराइज 2, 3 और 4 व्हीलर और फिनिशिंग बोट, मैकेनाइज 3, 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो या जिनके घर में जो हम उनका 2 चक्का या 3 चक्का या 4 चक्का का वाहन है, या जो मछुआरा लोगों जो मछली को पकड़ता है, उनका बोट अगर है, मैकेनाइज मतलब जो मशीन से चलता है, एक मतलब वो बोट है, बोट मतलब क्या, नाव, वो अगर है, या 3 चक्का या 4 चक्का। और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मतलब ना कृषि करने के लिए जो मशीन है, 3 चक्का या 4 चक्का वाहन है। या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 50,000 या उससे ज़्यादा है, उनको ये सब जो है ना एलिजिबल नहीं। और भी है कुछ, जैसे मेंबर, अगर आपका फैमिली है साथ में रहते हैं, तो उनमें कोई भी एक मेंबर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी एलिजिबल नहीं है। दूसरा फिर गवर्नमेंट रजिस्टर नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, तो गवर्नमेंट में रजिस्टर किया गया है लेकिन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज नहीं, नॉन एग्रीकल्चर अगर ये है। उसके बाद एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ, तो हम लोगों का तो इंडिया में फैमिली एक साथ रहता है, तो उनमें कोई भी अगर महीना में 10,000 से ज़्यादा रुपया कमा रहा है और वो इनकम टैक्स दे रहा है, प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, या जिनके घर में रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज है, फ़ोन है, ये सब भी एलिजिबल नहीं हैं। और देखते हैं कौन कौन एलिजिबल नहीं है। जो 2.5 एकड़ और मोर इरीगेटेड लैंड विथ एटलीस्ट 1 इरीगेशन इक्विपमेंट, तो जिनके पास 2.5 एकड़ का ज़मीन या उससे ज़्यादा है और ज़मीन में खेती करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट है, या 5 एकड़ और क्या है, ये भी एलिजिबल नहीं है। 5 एकड़ और मोर इरीगेटेड लैंड फॉर 2 और मोर क्रॉप सीजनल, तो या फिर 5 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है जिसमें हम उनका खेती होता है, 2 या उससे ज़्यादा खेती होता है सीजनल, मतलब आपका जैसे हम लोग क्या रबी खरीफ फसल है, रबी फसल एक है, खरीफ फसल है, तो 2 फसल से अगर ज़्यादा होता है तो एटलीस्ट 7.5 एकड़ ऑफ लैंड और मोर विथ एटलीस्ट 1 इरीगेशन इक्विपमेंट, या ऐसा हो कि 7.5 एकड़ से ज़्यादा लैंड हो या उसमें उनमें कोई खेती करने का मशीन हो, तो ये सब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण का जो घर दिया जाता है, पक्का घर बनाने के लिए जो फंड दिया जाता है, ये लोग एलिजिबल नहीं है। तो अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, कैसे हम लोग तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों को मिलता है, हम लोगों के गरीब भाई या बहन लोगों को मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, कैसे काम कैसे करता है, तो जैसे हाउ इट वर्क्स
तो ग्राम पंचायत जो है ना, थ्रू द ग्राम सभा सिलेक्ट प्रायोरिटीज एंड फाइनलाइज द परमानेंट वेट लिस्ट ऑफ एलिजिबल बेनिफिट is prepared on the basis of the socio-economic and caste census 2011। तो हम लोगों का ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा है और ग्राम सभा ही प्रायोरिटाइज करता है और फाइनलाइज करता है कि किसको हम लोगों को ये बेनिफिट देना चाहिए। तो अब वो कैसे डिसाइड करता है, तो हम लोगों का देखिएगा ना, सेंसस होता है, हर 10 साल में सेंसस होता है। देखिएगा घर में आके सब पूछता है कि आपका कितना फैमिली में कितना मेंबर है, कौन क्या क्या कर रहा है, आपका घर में कौन कमाता है, घर में कितना गाड़ी है, टेलीविज़न है। देखिएगा हर 10 साल में ये होता है। तो ये जो 2011 में जो ये जनगणना हुआ था, उसके हिसाब से कौन और जो सोशली इकोनॉमिकली और कास्ट में जो पिछड़ा हुआ है उनको देख के ग्राम सभा सिलेक्ट करता है और उनको प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि वंस द बेनिफिशियरी इज़ आइडेंटिफाइड द नेम इज़ रजिस्टर्ड ऑन द ऐप। तो एक बार जैसे डिसीजन हो जाता है, जो सिलेक्ट कर लेते हैं ग्राम सभा कि कौन सही उम्मीदवार है जो जिसको ये आपका लाभ मिलना चाहिए, तो वो उसको उसके बाद रजिस्टर किया जाता है। एक ऐप आता है, तो वो ऐप का नाम है आवास सॉफ्ट। तो इस ऐप में उनको रजिस्टर किया जाता है। उसमें क्या होता है फिर, विच कैप्चर्स द NREGA नरेगा जॉब कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो वो उस ऐप में ना नरेगा का जो बैंक अकाउंट है नरेगा और वो जॉब कार्ड, इसके अकाउंट को डिटेल्स को कैप्चर किया जाता है। ठीक है। नरेगा क्या जानते हैं, तो जो हम उनको नेशनल रूरल गारंटी नेशनल रूरल अर्निंग गारंटी स्कीम जो है कि ये भी एक सेंट्रल स्कीम है, जिसमें आपको ये मतलब 100 दिन का आपको ये मिलेगा मजूरी। जो लोग काम नहीं करते, जिनको काम नहीं है, घर बैठे रहते, तो ये हम लोगों का भी एक सेंट्रली स्कीम है। इसमें दिया जाता है इस कार्ड्स को हम लोग को 100 दिन में आपको कितना ये है, कितना दिया जाता है ये नहीं पता, बट इसमें काम दिया जाता है जिसमें हर दिन आपको काम मिलेगा। और इसके बारे में भी हम लोग अच्छा से और समझेंगे। तो ये जो कार्ड है, इसके साथ जो लिंक है जो बैंक अकाउंट, उसको कैप्चर किया जाता है आवास ऐप में। तो द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर वैलिडेट एट द ब्लॉक लेवल। अब जो बैंक अकाउंट डिटेल्स जो रहता है इस नरेगा स्कीम का जॉब कार्ड में, तो इसको ब्लॉक लेवल में वैलिडेट किया जाता है, मतलब ब्लॉक लेवल में चेक किया जाता है कि सही है कि नहीं। आफ्टर दिस प्रपोजल इज़ जनरेटेड टू सैंक्शन द हाउस। तो इसके बाद ये जब चेक कर दिया जाता है ब्लॉक लेवल में, उसके बाद इनको जो उम्मीदवार जो सही उम्मीदवार है उसको घर मिलना चाहिए या नहीं, उसका एक सैंक्शन जनरेट होता है। तो द रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ प्रपोजल आर डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसको चेक किया जाता है और अप्रूवल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ठीक है। तो वंस अप्रूव, एक बार जब अप्रूव हो जाता है, सैंक्शन ऑर्डर इज जनरेटेड एंड देन एन ऑर्डर शीट फॉर पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ जनरेटेड। तो उसके बाद जैसे अप्रूव हो जाता है, तो पहला पेमेंट जो मिलना चाहिए पक्का घर बनाने के लिए, वो उसमें उस अकाउंट में आ जाता है। तो सेंटर रिलीज करता है फंड और स्टेट उसको सेंटर फंड स्टेट को रिलीज़ करता है। और स्टेट क्या करता है कि जो वो सही उम्मीदवार है जिनको मिलना चाहिए पक्का घर, उसको वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में उस आदमी के या उस परिवार वर्ग के पास इसको पैसा को पहुंचाता है। ठीक है। तो आज हम लोग समझे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये क्या है और ये किनको मिलना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए, और ये कैसे मिलता है, किस ऐप में इसको रजिस्टर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझे। तो ऐसे ही जो स्कीम है या कुछ नया चीज़ है जो हम लोग रेगुलरली सुनते हैं, जानते, पर ये कैसे मिलता है इसको पता नहीं चलता है, इसके बारे में मैं
थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ बाय, आपका दोस्त। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। ओके।